हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐप्स और पोर्टल्स। जो 2020 और 2021 के जो इम्पोर्टेंट ऐप्स और पोर्टल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो बिल्कुल फैक्ट पे होती है। इसमें समझाने लायक जिससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपको चीज़ों को पढ़ना है, उसका रिवाइज़ करना है, बस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऐप है धरणी वेब पोर्टल। किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया है तेलंगाना ने। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोर्टल है, फिर उसके बाद जारीकर्ता कौन है, केंद्र सरकार ने किया है या किसी राज्य सरकार ने किया है। इसके बाद मैं बताऊंगा उसको लॉन्च किया गया तो वो किस लिए किया गया है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका धरणी वेब पोर्टल। कौन सा? धरणी या धराणी भी बोलते हैं इसको, धराणी वेब पोर्टल। तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन का वितरण करेगी। मतलब ये जो ऐप है ना, वो भूमि की संपत्ति से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है आपको। सेकंड है आपका मोह विद्युत पोर्टल। मोह विद्युत पोर्टल किसने शुरू किया है इसको, किसने लॉन्च किया है इसको? उड़ीसा ने। देखिए, यहाँ भी आपको मोह दिखता है ना, मोह विद्युत या मोह नाम से, तो वो मतलब जितने हैं अधिकतर ऐप उड़ीसा के हैं, 90% ऐप। तो यहाँ भी यदि आपको मोह दिखता है और आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसका आंसर लगा सकते हो उड़ीसा। ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया है विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए, बिजली संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड है आपका कृतज्ञता पोर्टल। कौन सा? कृतज्ञता पोर्टल, जो कि असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। कृतज्ञता पोर्टल जो है असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है और पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। फिर है आपका ग्राम दर्शन पोर्टल। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। कौन सा? ग्राम दर्शन पोर्टल। फिर है आपका स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। कौन सा? स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल के जरिए रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को उपलब्ध नौकरी की जानकारी मिल सकेगी। मतलब यदि आपने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है तो इससे आपको नौकरी मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि नौकरी मिलने की आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी तो चांस भी ज़्यादा बढ़ेंगे ना। तो ये आपके कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है इसको। फिर है आपका 8 क्लिक पहल। कौन सी? 8 क्लिक पहल, जो कि गुजरात सरकार की है। यह एक ऑनलाइन सहायक प्रणाली है जिसके तहत MSMEs बड़े उद्योग और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 8 क्लिक पहल, गुजरात सरकार, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर अपन बात करते हैं कर्म भूमि पोर्टल। कौन सा? कर्म भूमि पोर्टल। ये पश्चिम बंगाल सरकार का है। राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए, जो IT के लोग हैं, IT कंपनियों में नौकरी मुहैया कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। मान लीजिए कोई बाहर जॉब कर रहा था, लॉकडाउन को चलते हुए अपने राज्य में वापस आ गया, तो उसको नौकरी देने के लिए लॉन्च किया गया है कर्म भूमि पोर्टल, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। फिर आपका रोजगार बाजार पोर्टल। कौन सा? रोजगार बाजार पोर्टल, जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली में रोजगार तलाशने वालों को एक मंच प्रदान करना, ये भी उसी काम के लिए है। आप इस ऐप को या आप इस पोर्टल पर जाइए और जो भी जॉब्स वगैरह जो आपको हैं वो आपको मिल सकती हैं, उसी के लिए है दिल्ली सरकार का। फिर है आपका हॉप पोर्टल। उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है। राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ये भी उसी लिए है, रोजगार देने के लिए। हॉप पोर्टल उत्तराखंड राज्यों के। फिर है आपका गरुण ऐप। कौन सा? गरुण, जो कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना से ग्रसित मरीजों की मॉनिटरिंग करने हेतु, मतलब जिसको कोरोना हो गया ना, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी इस ऐप के द्वारा। फिर है आपका संजीवन ऐप। कौन सा? संजीवन ऐप, बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकती है। मतलब आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आपका कोरोना सहायता ऐप। कौन सा? कोरोना सहायता ऐप, जो कि बिहार सरकार का है।
राज्य के बाहर रह रहे प्रवासियों को 1,000 रुपये प्रदान करना। मतलब ये बोल रहा है कि यदि आप कोरोना सहायता ऐप डाउनलोड कर लोगे, बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। राज्य के बाहर उनके जो निवासी बिहार के हैं वो राज्यों के बाहर हैं तो उनको 1,000 रुपये प्रदान करेगी। कौन? बिहार की सरकार, कोरोना ऐप की सहायता से। नेक्स्ट है आपका इंद्र वज्र ऐप। कौन सा? इंद्र वज्र ऐप, जो कि बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी देना। मतलब बिजली गिरती है ना, उसके 20 मिनट पहले इस ऐप पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे बिजली गिरने वाली है, जिससे आप अपनी चीज़ों को और अपने आप को बचा सकते हो। फिर है आपका मेघ संदेश ऐप। मेघ संदेश ऐप, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मौसम, वर्षा और बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मेघ संदेश ऐप किसका है? कर्नाटक सरकार का है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। फिर ऐप है आपका आपका मित्र। आपका मित्र हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है इसको। इसके तहत छात्र प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधित जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। कौन सा? आपका मित्र, हरियाणा सरकार के द्वारा। फिर है आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। किसको? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप। देखिए, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लिए लाभ दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है या जारी किया है। आयुष कवच ऐप किसका है? आयुष कवच ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश का है। नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य उपचार में सहायता मिल सके। यदि आप आयुष कवच ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको औषधियों के गुणों के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिससे आप घर पर रहकर ही अपना उपचार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका योधाबू बुक मोबाइल ऐप। कौन सा? योधाबू बुक मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया इसको? केरल की सरकार ने। क्यों किया है? नशीली दवाओं के वितरण पर रोक लगाने के लिए। जो नशीली दवाएं होती हैं उस पर वितरण लगाने के लिए केरल सरकार ने योधाबू बुक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिर आता है आपका निधा ऐप। कौन सा? निधा ऐप। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए निधा ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। फिर आता है आपका ई ज्ञान मित्र ऐप। ई ज्ञान मित्र ऐप ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन और दीप अब एक हो चुके हैं, पहले अलग अलग हुआ करते थे ये। तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, ई ज्ञान मित्र ऐप। किसने किया है? दादर नागर हवेली, दमन और दीप ने। किस लिए है? ऑनलाइन शिक्षा को प्रदान करने के लिए। फिर है आपका मेरा वेतन ऐप। कौन सा? मेरा वेतन ऐप जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? इसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण आसानी से चेक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो अपने वेतन को और उनकी अन्य जानकारी को इस ऐप की मदद से आराम से देख सकते हैं, जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है आपका ई धरती जियो पोर्टल। ई धरती जियो पोर्टल संपत्ति खरीदारी से पूर्व उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो, उसके पूर्व उससे संबंधित जो भी जानकारी है आप उस जानकारी को ई धरती जियो पोर्टल से देख सकते हो। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आवास तथा शहरी मंत्रालय के मामले के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप सिंह, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका सृजन पोर्टल। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती हैं, ताकि इन वस्तुओं के आयात को कम किया जा सके। किसने लॉन्च किया है इसको? लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सृजन पोर्टल ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यभामा पोर्टल कौन सा है? सत्यभामा पोर्टल, ये कोयला मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है।
ठीक है। संपत्ति खरीदारी से पूर्व से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु, नहीं ये कुछ गलत टाइपिंग हुआ है यहाँ से, मतलब ये तो आवास ई धरती जियो पोर्टल पे देखा था अपन ने, ये इसका ये नहीं है। सत्यभामा पोर्टल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसकी लेकर आऊँगा, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ, मैंने ठीक से पढ़ नहीं पाया इसको। सत्यभामा पोर्टल आप ध्यान रखिए, लॉन्च किसने किया है? कोयला मंत्रालय ने किया है, प्रहलाद जोशी। कौन है इसके मंत्री? प्रहलाद जोशी जी। फिर आपका चैंपियंस पोर्टल, कौन सा? चैंपियंस पोर्टल। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्री भी हैं। फिर है आपका युक्ति पोर्टल, कौन सा? युक्ति, YUKTI, युक्ति पोर्टल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रमेश निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। मतलब ये है इसका युक्ति पोर्टल का, आपको इसमें सारी की सारी जानकारी मिलेगी कोविड-19 रिलेटेड, ये इसका बोलने का मतलब है। किसने लॉन्च किया है इसको, युक्ति पोर्टल को? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। फिर है गरुड़ पोर्टल, कौन सा? गरुड़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने करा है, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करना। मतलब ड्रोन के माध्यम से कीटाणुनाशक स्प्रे को करना सार्वजनिक स्थानों पर, उसके लिए गरुड़ पोर्टल बनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी फिलहाल में। आगे है आपका मनोदर्पण पहल, कौन सा? मनोदर्पण पहल। छात्रों एवं अध्यापकों के मस्तिष्क स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तनाव से मुक्त रखने के लिए इस पहल की शुरुआत करी गई है। छात्रों को और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए मनोदर्पण पहल शुरू करी गई है। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कौन है इसके मंत्री? जी रमेश जी। फिर है आपका स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल, कौन सा? स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया है। विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। इसके जरिए विदेश में फंसे पर्यटक भारत सरकार तथा विदेशी सरकारों द्वारा घर पहुंचाए जाने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसकी जानकारी मिल सकेगी। कौन से ऐप पे मिलेगी आपको उसकी जानकारी? मान लीजिए कोई बाहर रहता है, उसको बाहर से भारत आना है, या फिर कोई बाहर का आदमी भारत में रहता है, उसको अपने देश वापस जाना है, तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल पे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। फिर ऐप है सुरक्षा पोर्टल, कौन सा? सुरक्षा पोर्टल। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप मुझे इसका कमेंट्स में आंसर लिख कर दोगे कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है। देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया है? हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, मतलब हाथियों के संरक्षण के लिए सुरक्षा पोर्टल को बनाया गया है। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय में उनकी स्थिति की जानकारी को एकत्रित करना है। इस पोर्टल को प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत लॉन्च किया गया है। वही हाथियों की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में वो कहाँ कहाँ हैं, उनकी सारी की सारी जानकारी को मुहैया कराना, इकट्ठा करना, ये सब काम होगा कहाँ पे? सुरक्षा पोर्टल पे। लॉन्च करा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप का पता लगाना है जो विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब इस पोर्टल के जरिए, किस पोर्टल के जरिए? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के जरिए हमें उन लोगों का पता लगाना है जो डेवलपमेंट का कार्य अच्छा करते हैं, जो विश्व स्तरीय ऐप बनाने की क्षमता रखते हैं, उन सब की पहचान करना है और आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको आगे बढ़ाना है और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका हरित पथ मोबाइल ऐप। कौन सा? हरित पथ मोबाइल ऐप। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? सड़क निर्माण में रहित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे लागत में 25% तक की कमी आएगी। यदि आप सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दोगे तो इससे लागत में 25% की कमी आएगी। इसलिए हरित पथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा। फिर है आपका ई ब्लड सर्विसेज ऐप। कौन सा? ई ब्लड सर्विसेज ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं इस वक्त? देखिए, नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ऐप का नाम ही क्या है? ई ब्लड सर्विसेज है। इसका मतलब क्या है? नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्धि तो करवाएंगे ना। क्योंकि देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। किसकी पहल है ये है आपकी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। वेब पोर्टल का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। उम्मीद करता हूँ इस ऐप का नाम तो सभी को पता होगा। आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करा गया था। इसके तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देगा या संकेत दे देगा। सचेत कर देगा, ये किसे सचेत कर देगा? आपने ये आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड करा होगा वैक्सीन्स के लिए, ये इससे पहले भी किया होगा। तो आपकी ब्लूटूथ उसमें ऑन रहती है और कोई संपर्क में आता है तो आपको पता चल जाता है, आप ऐप में खोल के देखोगे तो। इसलिए आरोग्य सेतु ऐप जिसके फ़ोन में भी नहीं हो वो प्लीज़ अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मानी ऐप। कौन सा? मानी ऐप। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ओके। भारतीय बैंक नोटों के मूल्य की पहचान करने के लिए दृष्टि बाधित व्यक्तियों की मदद करने के लिए मानी ऐप को लॉन्च किया गया है। मानी बोल लो आप, मनी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये दृष्टि बाधित लोगों की मदद के लिए नोटों की पहचान करने के लिए आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। पूरी डेट आप मुझे लिख के बताइए ऐप कमेंट्स में, ठीक है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्यों किया गया है? किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकें, इसलिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। हम सफ़र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करा है? श्रम मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाज़ों पर ईंधन की डिलीवरी करने के लिए हम सफ़र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था श्रम मंत्रालय के द्वारा। श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे आप। ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा फंडेड हैं, मतलब इसमें कोई राज्य नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ, आपको ध्यान रखना है बस इनको, ठीक है। फर्स्ट है आपका पैसा पोर्टल ऐप। पैसा पोर्टल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और ब्याज में छूट के लिए। आरंभ मोबाइल ऐप सड़क की सुरक्षा के लिए। दर्पण ऐप डाक बीमा के लिए। पेंसिल पोर्टल बाल मजदूरी के लिए। कौन सा? पेंसिल पोर्टल बाल मजदूरी को रोकने के लिए। उमंग ऐप नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उमंग ऐप शुरू किया गया था। सागरवाणी ऐप
तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी सागरवाणी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे अभी आपका ताऊते आया है ना, और एक और आया है अभी यास नाम का भी आया है तूफान। उन सब की जानकारी आपको चाहिए। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हो तो आपको सागरवाणी ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। फिर है प्यूनिट ऐप। कौन सा प्यूनिट ऐप? क्यों बनाया गया था इसको? इसको बनाया गया था लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। तो ये ऐप भी इम्पोर्टेंट है। आयकर सेतु आयकर दाताओं के लिए। सचेत बैंक में धोखाधड़ी के लिए। दिव्यांग सारथी ऐप दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए। निदान ऐप बीमारी की निगरानी के लिए। खान प्रहरी कोयला चोरी को रोकने के लिए। ये मतलब काफ़ी पुराना है ये खान प्रहरी, 1-2 साल हो गए। प्राप्ति ऐप बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए, ताकि बिजली चोरी ना हो। भीम या तेज ऐप डिजिटल पेमेंट आप जानते ही हैं। सारथी मदद ऐप रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऊर्जा मित्र बिजली कटौती के प्रबंधन से। समाधान ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है। स्वच्छ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार की निगरानी के लिए। जनधन दर्शक बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जनधन दर्शक बैंक को लॉन्च किया गया था। उत्तम ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद है दीक्षा पोर्टल शिक्षकों की जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए। शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए। फिर आपका शिक्षावाणी ऐप छात्रों एवं अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उचित समय पर पहुंचाने के लिए शिक्षावाणी ऐप। साथी ऐप अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। ई साथ ऐप आम जनता को बिना थाने गए सुविधा प्रदान करने के लिए, मतलब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है थाने में, कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवानी है तो आप ई साथ ऐप पे बैठ के भी कर सकते हो रिपोर्ट आपकी। जन औषधि सुगम जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश के लिए। जैविक दवाएं जो खेतों वगैरह में डलती हैं। रोशनी ऐप दृष्टिबाधितों को मुद्रा नोट की पहचान करने के लिए। ई सहज पोर्टल निजी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए। जागरूक ऐप 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए जागरूक ऐप। प्रकाश पोर्टल बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दामिनी ऐप बिजली की चेतावनी हेतु। अतिथि ऐप हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क द्वारा परेशानी मुक्त और तेजी से निकासी की सुविधा हेतु अतिथि ऐप को स्टार्ट किया गया था। माई सर्कल ऐप विषम परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता करने के लिए। माई सर्कल ऐप। शगुन ऐप स्कूली शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु शगुन ऐप। बोलो ऐप स्कूल ना जा पाने वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने हेतु एक बोलो ऐप को लॉन्च किया गया था। कर्तव्य पोर्टल क्या है? कर्तव्य पोर्टल है आपका प्रति माह छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। कर्तव्य। मेघदूत ऐप किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए मेघदूत ऐप। नेक्स्ट है मधु ऐप उड़ीसा सरकार द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए शुरू किया गया था मधु ऐप। कौन सा? मधु ऐप। शिशु सुरक्षा ऐप असम सरकार द्वारा बच्चों से शुरू किया गया था। शिशु सुरक्षा असम सरकार द्वारा। ठीक है। मोबाइल वाणी ऐप बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था ये। क्यों? चमकी बुखार से उपचार बचाव और उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए। मोबाइल वाणी ऐप बिहार सरकार। एम हरियाली ऐप वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में हरियाली वृद्धि के लिए एम हरियाली ऐप को लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देखिए ये छोटी सी वीडियो तो नहीं बोलूँगा मैं, 20 से 25 मिनट होने जा रहे हैं, लेकिन मैंने जितने आपको ऐप्स बताए हैं ना उनमें सब में ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको ऐप का नाम पढ़ना है या पोर्टल का नाम पढ़ना है, किसने लॉन्च किया वो पढ़ना है, क्यों लॉन्च हुआ, यदि यह भी आपको याद है तो बहुत अच्छा है। आप इसका 1-2 बार रिवीजन करिए, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है या वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है आपको
तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।